नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं और ये प्रशिक्षण आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। उसके बाद 16 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 तक उन शिक्षकों के प्रशिक्षण चल रहे हैं जिनके किसी कारणवश 1 या 2 प्रशिक्षण छूट गए हैं। लेकिन उसके बाद जैसा कि सुनने में आ रहा है, एक ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाएगा सभी 18 मॉड्यूल्स का, जिसमें प्रत्येक शिक्षक को 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। जो शिक्षक साथी उस टेस्ट में 60% मार्क्स ले आएंगे, उनको निष्ठा की तरफ से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो साथियों, जरूरी है जितने भी हम प्रशिक्षण कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान से करें, प्रत्येक प्रशिक्षण के नोट्स बनाएं और इसके साथ साथ प्रत्येक मॉड्यूल के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करें। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 6 कला समेकित शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे, जो आगामी ऑनलाइन परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। साथियों, आप इन प्रश्नों की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ को मैं गूगल ड्राइव पर सेव करके पासवर्ड से प्रोटेक्टेड कर दूंगा और उसके साथ साथ पासवर्ड आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। साथियों, मैं कोई भी पीडीएफ अपने पास नहीं रखता। अगर मैं पीडीएफ अपने पास रखूंगा तो मेरा फ़ोन हैंग हो जाएगा और मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं वीडियो बनाते ही पीडीएफ को डिलीट कर देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इसको गूगल ड्राइव पर पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके डाल देता हूं, आप सभी लोगों की सुविधा के लिए। और पासवर्ड मैं वीडियो के दौरान ही बता देता हूं। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट के शिक्षक साथी प्रदीप त्रिपाठी जी ने तैयार किए हैं। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर प्रश्न तैयार किए और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराए। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं मॉड्यूल नंबर 6 में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कोर्स 6 का नाम क्या है? तो कोर्स 6 का नाम है हमारा कला समेकित शिक्षा। प्रश्न नंबर 2 है, इस कोर्स का उद्देश्य क्या है? इस कोर्स से हम जानेंगे कि कला के द्वारा कैसे शिक्षण को आनंददायी, आसान बनाया जा सकता है तथा कला से बच्चों की समग्र विकास होता है। इससे संपूर्ण विषय रोचक बन जाते हैं। बच्चे रचनात्मक विधियों से लर्निंग आउटकम तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कला समेकित शिक्षा क्या है? तो कला के द्वारा हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। कला समेकित शिक्षा में 2 भाग हैं, कला और अधिगम, अर्थात कला के सीखना सिखाना, कला के द्वारा सीखना सिखाना ही कला समेकित शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कला क्या है? कला एक विषय है जिसकी अपनी भाषा व शब्दावली होती है। यह प्रदर्शन व प्रस्तुतिकरण की एक विशेष विधि भी है। कला के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, कला कितने प्रकार की होती है? तो कला जो होती है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पे आती है दृश्य कला और दूसरी होती है आपकी प्रदर्शन कला। नेक्स्ट प्रश्न है, दृश्य कला क्या है? ऐसी कलाएं जिन्हें देखा व सराहा जा सके, जैसे चित्रकला, कोई चित्रकला है उसे हम देख के सराह सकते हैं। फोटोग्राफ, छापा कला, मंच सज्जा, मिट्टी की आकृतियां, मूर्ति कला, शिल्प कला, इनको कहते हैं दृश्य कला। दूसरी आती है प्रदर्शन कला क्या है? इस कला में प्रदर्शन, मंचीय कला का संचालन, मौखिक कौशल, चेहरे के भाव, शरीर की गति व लय जैसी कलात्मक अभिव्यक्तियां की जाती हैं, जैसे नृत्य, संगीत गायन, रंगमंच, कठपुतली, मूकाभिनय, कहानी वाचन, मार्शल आर्ट, जादू का प्रदर्शन और सिनेमा शामिल है। ये आपकी प्रदर्शन कला के अंतर्गत आती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा में संक्षेप रूप में क्या अंतर है? यानी कि कला की शिक्षा में और कला समेकित शिक्षा में क्या अंतर है? तो कला एक विषय है जिसकी अपनी भाषा, सिद्धांत व शब्दावली है।
संक्षेप में ये समझे कि कला बच्चे या शिक्षक या अन्य किसी के द्वारा किया गया दृश्य या प्रदर्शन रूप में प्रस्तुतिकरण है। वहीं कला को शिक्षण से समेकित करके अधिगम का कार्य संपन्न कराना ही कला समेकित आपका कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कला को शिक्षा या शिक्षण में शामिल करने के फायदे हो सकते हैं। तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं कला समेकित अधिगम के लाभ? नंबर 1, बच्चों का विषय में घुलाव हो जाता है। नंबर 2, कला से सीखना आसान, सहज, आनंददायी व अनुभव से पूर्ण हो जाता है। नंबर 3, बच्चों को विभिन्न विषयों से जोड़ने में कला सेतु का काम करती है। और नंबर 4, कला के द्वारा बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस विषय में इस कोर्स में किस विषय या टॉपिक कर गतिविधि कराई गई तथा वह गतिविधि क्या थी? तो इस कोर्स में बारिश का दिन टॉपिक पर दोनों हाथों से बारिश की बूंदों की आवाज निकालने की गतिविधि कराई गई। बारिश के दिन पर जो गतिविधि हुई उससे बच्चों में क्या परिवर्तन आएंगे? इससे बच्चों में आनंद की प्राप्ति होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, अनुभवात्मक सीख मिलेगी, विचारों का आदान प्रदान होगा और विभिन्न विषयों से जुड़ाव होकर बच्चे सीख जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मूल्यांकन को कितने चरणों में बांटा गया है? तो मूल्यांकन को 3 चरणों में बांटा गया है। नंबर 1, असेसमेंट एज लर्निंग। नंबर 2, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और नंबर 3, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यानी 3 तरह का आपका मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है? यह आकलन विद्यार्थियों के संपूर्ण आकलन के लिए होता है, जैसे यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट एटसेट्रा। यह आकलन प्रत्येक शिक्षण कार्य में होता है। इसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं। साथियों, बहुत सुंदर प्रश्नावली बनाई है प्रदीप त्रिपाठी जी ने। इसको मैं गूगल ड्राइव पर सेव कर दूंगा पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके, और इसका पासवर्ड भी अभी डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि बाद में मैं भूल जाऊंगा। मैं इसको लिख भी लेता हूं। इसका पासवर्ड होगा, ये हमारा कोर्स नंबर 6 है। तो सबसे पहले तो हमें कोर्स 6 ही लिखना है, COURSE कोर्स 6 @ कला समेकित शिक्षा का है, यानी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, आपकी एजुकेशन है। तो इसे आर्ट ही लिख देते हैं, बस इतना ही काफ़ी होगा पासवर्ड। आपको भी आसानी से ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका पासवर्ड होगा कोर्स 6 COURSE कोर्स 6 यानी कि 6 @ ART। इतना ही काफ़ी है। तो मैं इसको लिख लेता हूं, कभी मैं भी भूल जाऊं, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर बाद पासवर्ड को भूल जाता हूं। मैं पासवर्ड डाल देता हूं, लोग बाग मुझसे पूछते हैं कि सर पासवर्ड बता दीजिए। पासवर्ड मैं यहाँ पर बताने के बाद जैसे ही मैं वहाँ डाल देता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो का पासवर्ड भी रखना होता है, तो मेरे पासवर्ड याद नहीं होता। तो साथियों, आप इसके पासवर्ड को देख लीजिए। एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ, कोर्स 6 COURSE कोर्स 6 यानी कि 6 @ ART। सबको आपको स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना है। तो उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अधिगम के रूप में आकलन किसे कहते हैं? यहाँ पर बच्चों के कौशल का आकलन होता है। इसमें प्रोजेक्ट कार्य, समूह वर्क से आकलन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का आकलन किसे कहते हैं? इसमें पूरे शिक्षण सत्र के लिए आकलन होता है, जैसे वार्षिक परीक्षा। यह आकलन बच्चों, शिक्षकों व पालकों तीनों के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा किन बच्चों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद है? तो जो कला समेकित शिक्षा होती है वो CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, कला समेकित शिक्षा से बच्चों में क्या गुण विकसित होंगे? तो बच्चों में रुचि का भी विकसित होगी, अनुभव के आधार पर अभिव्यक्ति भी उन पे विकसित हो जाएगी, सामग्री की समझ यानी कि सभी गुण उनमें विकसित होंगे। नेक्स्ट आता है, विजुअल आर्ट्स में क्या शामिल नहीं है? तो विजुअल आर्ट्स में आपकी पेंटिंग भी आ जाएगी, पेपर क्राफ्ट भी आ जाएगा, ड्राइंग भी आ जाएगा, फोटोग्राफी इसके अंदर नहीं आती। नेक्स्ट है आपका, कलात्मक गतिविधियों से बच्चों में क्या आपस में जुड़ाव संभव है? बिल्कुल संभव है, तो इसका आंसर हाँ आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैर मौखिक अभिव्यक्ति को कौन प्रोत्साहित करता है? तो गैर मौखिक अभिव्यक्ति को गणित विषय, भाषा, विज्ञान, कला, इनमें से कला ही प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 21,
दृश्य कला में क्या शामिल नहीं है? चित्रकला, फोटोग्राफ, मूर्तिकला, शिल्पकला, मंच सज्जा, नृत्य। तो नृत्य आपका दृश्य कला में शामिल नहीं होता। तो इसका इतने प्रश्न हैं। प्रदीप त्रिपाठी जी ने बहुत सुंदर प्रश्न बनाए हैं। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बार बार धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर प्रश्न बनाए। तो साथियों, आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इसका पासवर्ड मैं आपको बता चुका हूं, उससे आपको आसानी से पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।